आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए वो तो सवाल में दिया गया है कि यंग के द्विहिरी प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश स्रोत दो तरंग दैर्ध्यों लैम्बडा 1 400 नैनोमीटर कर लेना बच्चों, इसको यहाँ पर ये नैनोमीटर है ना, नैनोमीटर, तथा जो दूसरी दी गई है वो दे दी गई है 600 नैनोमीटर को उत्सर्जित करता है। यदि तरंग दैर्ध्य लैम्बडा 1 तथा लैम्बडा 2 के लिए अभिलिखित यानी कि जो रिकॉर्डेड जो फ्रिंज चौड़ाई आई वो आई बीटा 1 तथा बीटा 2 तथा केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के लिए एक और y दूरी तक फ्रिंजों की संख्या जो है वो m1 तथा जो दूसरी वाली आई है इसको m2 कर लेना बच्चों, ठीक है, ये m2 है। तब हमें यहाँ पर कुछ एक जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से सही हैं वो चीज देखना है। अ, व, स और ये द। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसको करने के लिए एक तो हमें फ्रिंज चौड़ाई के बारे में पूछा गया है, m के बारे में पूछा गया है, फ्रिंजों की संख्या जो है, और ये लैम्बडा 1 तीसरी और पांचवी अदीप्त फ्रिंज को ढकती है और इनके बारे में पूछा गया है। तो चलिए सबके बारे में करते हुए चलते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फ्रिंज चौड़ाई की, है ना, की बात करते हैं सबसे पहले फ्रिंज चौड़ाई की, है ना। तो फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र क्या होता है बेटा हमारे पास में, वो होता है बीटा बराबर जो होता है वो होता है लैम्बडा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। यहाँ पर कैपिटल डी क्या है, वो दोनों स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी, और ये दोनों स्लिट के बीच की दूरी होती है स्मॉल डी। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से अगर मैं करना स्टार्ट करूं तो ये वाले तो दोनों में सेम रहेंगे, है ना, यानी कि जो बीटा होगी वो समानुपाती होगी लैम्बडा के, है ना। तो यहां से जो हमारे पास में आ जाएगा कि लैम्बडा 2 बड़ी है हमारी लैम्बडा 1 से। अगर आप ऊपर देख पा रहे हो तो लैम्बडा 2 जो है वो लैम्बडा 1 से बड़ी है, अतः ये वाला एक तो सही हो गया। अगर ये वाला सही हो गया, लैम्बडा 2 बड़ी है, तो यहां से क्या चीज हो जाएगी हमारी, यहाँ पर बीटा 2 जो है वो बड़ा हो जाएगा बीटा 1 से। तो जो हमारा अ है वो तो एकदम सही जवाब है, बीटा 2 बड़ा है बीटा 1 से, यानी कि एक तो ये वाला हमारा सही जवाब हो गया। इसके अलावा और कौन कौन से, चलिए उनको भी चेक कर लेते हैं। फिर आते हैं हम लोग ब की तरफ। ध्यान से देखिए, ब के अंदर m से पूछा गया है ना। तो हम जानते हैं कि जो m1 बीटा 1 जो होता है वो बराबर कितना होता है, m2 बीटा 2, है ना। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो हमें दिया गया है कि जो बीटा 2 बटे बीटा 1 करूं तो यहां पर कितना आ जाएगा, m1 बटे m2। अब यहां पर देखो बीटा 2 अगर बड़ा है, ऊपर वाला अगर बड़ा है तो इधर भी तो ऊपर वाला बड़ा होगा, यानी कि यहां से हमें पता चलता है कि m1 जो होगा वो बड़ा होगा m2 से। तो देखिए ध्यान से बच्चों, दूसरे वाले विकल्प में क्या दिया गया है, m1 बड़ा है m2 से, यानी कि ये वाला भी एकदम सही है। फिर उसके बाद में हमसे दीप्त फ्रिंजों के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए स वाला, आपके पास स वाला करते हैं दीप्त फ्रिंजों के लिए, है ना। तो दीप्त के लिए क्या होता है, एन लैम्बडा डी बाई डी, है ना। तो ध्यान से देखिए पहली वाली के लिए करते हैं एन लैम्बडा 1 कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। ये बराबर होगा किसके, अदीप्त फ्रिंज के। यहां पर बोला गया है ना कि इसकी पांचवी अदीप्त फ्रिंज को ढकती है, इसकी तीसरी और इसकी पांचवी अदीप्त फ्रिंज, इसकी तो तीसरी दीप्त है ना। तो दीप्त के लिए और उधर अदीप्त के लिए सूत्र लगाएंगे तो वो क्या होता है 2n-1, है ना, और लैम्बडा 2 डी बटे कितना आ जाएगा डी। तो ध्यान से देखिए इसके लिए तो जो n दिया गया है वो कितना दिया गया है, इसके लिए जो n दिया गया है वो दिया गया है 3, है ना, इनटू ये हो जाएगा लैम्बडा 1 कितना है 600 नैनोमीटर और इनटू कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, ये ऐसा कैसे ही बराबर इधर की तरफ में 2 इनटू यहां पर कितनी दी गई है पांचवी, तो ये 5 माइनस 1, है ना, और ये इनटू में कर दी गई है हमारे पास में कितना 400 नैनोमीटर इनटू कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पर ये जो चीज आ जाएगी 5 माइनस 1, है ना। तो देखिए इसने इसको मार दिया, है ना, इसने इसको मार दिया, नैनोमीटर ने नैनोमीटर को मार दिया, 2 से 2 मार दिया, यानी कि इधर कितना बचा बेटा 18, है ना, इधर कितना बचा 18, वो बराबर जो हो गया ये कितना हो गया, ये हो गया 5 माइनस 2, यानी कि 5 चौक 20 के करीब आ रहा है ना। ये वाला 20 के करीब आ रहा है बच्चों, लगभग बराबर 20 के करीब आ रहा है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहां से जो है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से लैम्बडा 1 की तीसरी दीप्त फ्रिंज पांचवी को फ्रिंज को ढक देती है। हाँ, अगर ये वाली जो बड़ी है ना, यानी कि जो ये वाली जो आ रही है ये कैसी है, बड़ी है, तो हाँ ये वाली जो ढक देगी, तो यहाँ पर जो ये वाला जवाब हो जाएगा वो वाला भी एकदम सही हो जाएगा। तो ये स भी एकदम सही जवाब है। अब जब हम लैम्बडा 1 की फ्रिंजों का कोणीय पृथक्करण जो होता है लैम्बडा 2 की फ्रिंजों के कोणीय पृथक्करण से अधिक है, जबकि कोणीय पृथक्करण के लिए क्या होता है, अगर मैं सबसे पहले यहां पर द के लिए बात करूंगा तो कोणीय
कोणीय चौड़ाई के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो कोणीय चौड़ाई का केवल एक ही सूत्र होता है, थीटा बराबर, वो कितना होता है, वो होता है लेमड़ा बटे डी। अब ध्यान से देखिए थीटा बराबर क्या है, यहाँ पर किसका अधिक है, तो लेमड़ा 1 के फ्रिंजों का कोणीय पृथक्करण लेमड़ा 2 की फ्रिंजों के कोणीय पृथक्करण से अधिक है। तो बेटा ये वाला तो नहीं हो सकता है, यानी कि ये वाला आंसर गलत है। तो जो हमारे आंसर सही है वो है अ, ब और स। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।